Yes, good morning everyone. Today we are going to start our topic that is the Jainism. In previous classes we have studied about the story of Buddha. हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा था. Then we have studied about the Upanishads. Now today we will start the next topic that is the Jainism. आज जो है हम Jainism के बारे में पढ़ेंगे. Jainism जो religion है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, जैनिज्म जो रिलीजन की जो टीचिंग्स थी वो उसमें क्या क्या जो है लिखा गया था, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. ठीक है. So Jainism, the last and the 24th Tirthankara of the chains, Vardhaman Mahavira also spread his message around this time, that is the 2500 years ago. अब इसमें क्या है, वर्धमान महावीरा की बात करी गई है कि ये जो वर्धमान महावीरा थे वो लास्ट एंड 24 तिरंथारा, दैट मींस द गॉड थे. ठीक है. जो जैन समाज था, जो जैन रिलीजन था, उनके क्या थे, गॉड थे. उन्होंने भी जो है अपने टाइम पे बहुत सारे मैसेजेस वगैरह स्प्रेड किए थे. एंड उनका जो बर्थ हुआ था दैट इज अराउंड 2500 इयर्स अगो, 2500 साल पहले जो है उनका बर्थ हुआ था. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस, और वो जो है क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय प्रिंस थे ऑफ दी लिचा वेस, a group that was a part of the वज्जी संघा. उस ग्रुप के वो पार्टिसिपेट, उस ग्रुप से वो बिलोंग करते थे. कौन से ग्रुप से, दैट इज ऑफ दी वज्जी जो है हमने पढ़ा था, दैट इज वन ऑफ दी महाजनपद. तो वो जो है उस संघा से बिलोंग करते थे, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था. सो एट द एज ऑफ 30 साल की जो 30 इयर्स की जो एज में है, वो उन्होंने क्या किया था, अपना घर छोड़ दिया था और वो जो है फॉरेस्ट में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ. उन्होंने जो 12 years तक जो है बहुत ही हार्डशिप्स जो है फेस करी थी, बहुत ही हार्ड और लोनली लाइफ जो है उन्होंने सर्वाइव किया था. एट द एंड of which he attained enlightenment. इतना सब हार्डशिप्स और लोनलीनेस की वजह से एट द एंड में आते आते क्या होता है, उन्हें जो है एनलाइटमेंट का जो है अटेनमेंट होता है ना. उनको जो है इन हिंदी यूके से परम सत्य की प्राप्ति होती है. उन्हें जो चीज ढूंढ रहे होते हैं उन्हें वो चीज मिल जाती है. He taught a simple doctrine. उन्होंने जो है बहुत कुछ चीजें बताई, बहुत सिंपल चीजें उन्होंने लोगों को बताई थी. उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि एक मैन और वुमेन को अगर कुछ ट्रुथ जानना है, उनको एक्चुअल मीनिंग जानना है इस लाइफ का, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो है अपने घर, अपने जो होम्स है उनको क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा. उन्हें अपने घर बार छोड़ के सब निकलना पड़ेगा अगर उन्हें जो है ट्रुथ जानना है. So they must follow very strictly rules of अहिंसा. उनको जो है अहिंसा के मार्ग पे चलना पड़ेगा, अहिंसा के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. मींस नॉन वायलेंस. उसमें क्या है, आपको जो है किसी को भी हर्ट नहीं करना है, किसी को भी किल नहीं करना है, आपको सबको एक जैसा मानना है. ऑर्डिनरी पीपल कुड हैव अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा. अब जो महावीरा जो है उन्होंने भी जो अपनी टीचिंग्स है वो प्राकृत लैंग्वेज में दी थी. जैसे बुद्धिज्म ने जो है अपने टाइम पे जो टीचिंग्स दी थी, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया था. सेम जो है महावीरा ने भी जो है प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया था, जिसको क्या है ऑर्डिनरी पीपल्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो प्राकृत जो है डिफरेंट पार्ट्स में यूज होती थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इसको बोला जाता था. बहुत अलग अलग तरह की प्राकृत लैंग्वेज हुआ करती थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राकृत लैंग्वेज को जो है मगधा में बोल रहे हो, अगर जो प्राकृत लैंग्वेज है वो मगधा में बोली जा रही है, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, उसको हम मगधी बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज दी जैनास. अब जो महावीरा को जो फॉलो करते थे, जो उनके फॉलोवर्स थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको जैना कहा जाता है. अब उनको क्या करना होता था, उनको एक सिंपल लाइफ जो है जीनी होती थी. दे हैव टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, और उन्हें जो है बेगिंग करके जो है मांग के बेग करके जो है फूड को खाना होता था. सो दे हैव टू डू एब्सोल्युटली ऑनेस्ट. उनको जो है हमेशा जो है ऑनेस्ट रहना पड़ता है. उनको जो है कभी भी कुछ सामान चोरी नहीं करना चाहिए, उनको नहीं चोरी करना चाहिए. ये उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूड देयर क्लोथ्स. उन्हें जो है ब्रह्मचर्य का जीवन, दैट मीन्स दे हैव टू डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम दी एवरीथिंग. उन्हें जो है अपने आप को सब चीजों से डिटैच करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का जीवन फॉलो करना चाहिए, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए. ठीक है. तो उनको ये सब चीजें करनी चाहिए. उनको इवन जो क्लोथ्स हैं उनको वो भी जो है गिव अप करने पड़ते हैं. तो ये अगर आप महावीरा को फॉलो करते हो तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. नाउ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. अब क्योंकि इसमें इतने सारे रूल्स थे, इतने सारे रेगुलेशंस थे, तो ये क्या था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था
ठीक है, कुछ मेंस एंड वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि वो ये रूल्स को फॉलो कर सके। तो अब क्या हुआ था, कुछ इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जो है, जो हमारा जो जैन धर्म है वो दो पार्ट्स में या दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, दैट इज दी श्वेतंबरा एंड दी दिगंबरास। तो अब क्या थे, इन दोनों ग्रुप्स में क्या होता था कि ये दोनों मानते तो जैन रिलीजन्स को ही थे, ठीक है, बट एक जो ग्रुप था वो क्या करता था, एकदम स्ट्रिक्ट जो इनके रूल्स थे उनको फॉलो करता था। एक जो ग्रुप था वो इन रिलीजन इस रिलीजन्स को मानता तो था, बट वो एकदम ये जो इनके स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। तो उनमें से कुछ जो थे अपना घर छोड़ के निकल गए थे, जो एक एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना चाहते थे, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया। अब उसमें से कुछ जैन ऐसे भी थे जिन्होंने जिनका क्या था, जिन्होंने जो है इनको माना तो सही, बट इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली थे उनको फॉलो नहीं किया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ इसको सपोर्ट किया, ठीक है। और इन्होंने कैसे कैसे सपोर्ट किया कि वो जो मॉन्क्स और नन्स जो अपना घर छोड़ के ट्रुथ के एक्सपीरियंस के लिए या ट्रुथ को जानने के लिए निकलते हैं, ठीक है, उनको इन्होंने क्या किया, सपोर्ट प्रोवाइड किया। इनको जो है इन्होंने फूड वगैरह या जो भी और भी फैसिलिटीज थी तो वो क्या करते थे, ये लोग प्रोवाइड किया करते थे इनको। सो जैनिज्म जो है वो मोस्टली जो ट्रेडर्स जो थे वो सपोर्ट करते थे इस रिलीजन को। फार्मर्स जो है उनके लिए ये डिफिकल्ट होता था इसमें जैनिज्म में खुद को इंक्लूड करना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। क्यों? क्योंकि अब जब वर्तमान महावीरा ने कहा था कि अगर आपको जैनिज्म में आना है, उसमें खुद को इंक्लूड करना है, तो आपको अहिंसा के मार्ग पे चलना होगा, नॉन वायलेंस में। आपको किसी को भी उसमें किल नहीं करना है, इवन एक छोटे से छोटे स्मॉल इंसेक्ट को भी यू कांट किल, है ना। बट फार्मर्स का वर्क क्या होता था कि उनका उनका वर्क होता था फार्मिंग करना। तो कभी जैसे उनकी क्रॉप्स पे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते थे, तो उनको अपनी क्रॉप्स को सेव करने के लिए, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था, उन इंसेक्ट्स को किल करना पड़ता था। तो इसलिए फार्मर्स के लिए ये रिलीजन को फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था, क्योंकि इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही ऐसे थे जो वो पूरे अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। सो ओवर 100 ऑफ ईयर अब क्या है, जैनिज्म जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्प्रेड हुआ था, गुजरात में हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो यहाँ पे जो जैनिज्म के जो फॉलोअर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे। जो वर्धमान महावीरा की जो टीचिंग्स है वो बहुत जगह जो है फैलने लग गई। सो अब इसकी जो टीचिंग्स है, यानी कि जो ये नॉलेज देते थे, जो इनके वर्धमान महावीरा जो नॉलेज देते थे लोगों को, और जो इनके फॉलोअर्स जो नॉलेज देते थे, और ये जो नॉलेज पास होती थी ये ओरली ही पास होती थी, यानी कि सिर्फ बोल के पास करी जाती थी, क्योंकि पुराने टाइम में रिटर्न चीजें नहीं होती थी। धीरे धीरे जो है बहुत सारे चेंजेस है जब ये राइटिंग हमें जानने को मिला, ठीक है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ ओरली जो है ट्रांसमिट किया जाता था चीजों को। सो दे वर रिटन डाउन। फिर कुछ टाइम यानी कि काफी टाइम बाद जो है इन्होंने जो है ये जो टीचिंग्स है, ये जो नॉलेज को है लिखना शुरू किया। तो जब फर्स्ट ये जो टीचिंग और नॉलेज जो लिखी गई थी जैनिज्म की, वो कहाँ पे लिखी गई थी, दैट इज एट दी वलाबी, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। सो दिस इज अबाउट दी जैनिज्म। Yes, so now the next topic is about the संघा। अब संघा हमने पढ़ा था, संघा क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ जिसमें बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। अब महावीरा एंड जो बुद्धिज्म जो था, जो रिलीजन था, उसमें क्या था, इक्वालिटी थी। वो किसी भी कास्ट को डिवाइड नहीं करते थे, सबको एक जैसा ही मानते थे। अब इसमें क्या है, द रूल्स बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। महावीरा और बुद्धा का मानना था कि जो भी मेन और वुमेन अपना घर छोड़ के ट्रू नॉलेज के लिए निकलते हैं, उनको ही सत्य जो है, उनको ही एक्चुअल नॉलेज का जो है गेन होता है, ठीक है। अगर हम अपने घर को छोड़ के नहीं निकलेंगे, हम बाकी चीजों से खुद को डिटैच नहीं करेंगे, तो हम एक्चुअल नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। सो दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन अ संघा। तो क्या होता था, इनका एक ग्रुप बनाया जाता था, वो ग्रुप जिसमें मेन और वुमेन्स खुद को इंक्लूड करते थे और अपना घर जो है छोड़ के निकलते थे, जस्ट टू गेन दी ट्रू नॉलेज और एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये मिलके ग्रुप और एक एसोसिएशन बनाते थे, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको संघा कहा जाता है। अब ये संघा में आपको कैसे रहना है, ग्रुप में आपको कैसे बिहेव करना है, तो बुद्धिस्ट संघा में यानी कि बुद्धिस्ट ग्रुप में अगर आपको रहना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो जो रूल्स है वो एक बुक में लिखे गए थे। उस बुक का नाम है विनया पिटका। So from this we know that were separate branches for men and women. इससे हमें क्या, इससे ये जो बुक है इससे हमें बहुत सी चीजें पता चली, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन पता चले कि एक संघा में अगर आपको रहना है
तो व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस वी हैव टू फॉलो। और इसमें ये भी पता चला है कि हर एक जो मैन एंड वुमेन है उनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। कोई भी मैन है जो वो संघा को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अगर इफ चिल्ड्रन वांट टू ज्वाइन सो दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर आप कोई बच्चा है जिसको ज्वाइन करना है संघा, उस ग्रुप में इंक्लूड करना है खुद को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर संघा में वो एक बार इन्वॉल्व हो गया, इंक्लूड हो गया, तो वो वापस अपना उस पहले वाली लाइफ में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको खुद को जो है सबसे डिटैच करना पड़ेगा, है ना। सो अगर कोई स्लेव ज्वाइन करना चाहता है तो स्लेव हैव टू आस्क फ्रॉम इट देयर मास्टर। अगर कोई स्लेव ज्वाइन करना चाहता है तो उसको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड दोज हु वर्क फ्रॉम द किंग हैड टू टेक हिज परमिशंस। और अगर कोई वर्क किंग के अंडर में वर्क कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा किंग से। और अगर कोई डेप्टर्स है तो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्रेडिटर से। तो डेप्टर मींस अगर किसी ने किससे उधारी ले रखी है, लोन ले रखा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस जिससे उसने लोन लिया है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये हमें विनाया पिताका से जानने को मिले हैं। सो बहुत सारे वुमेन्स एंड मेंस जो है उन्होंने संघा ज्वाइन किया था। संघा ज्वाइन करने के बाद यू हैव टू लिव अ सिंपल लाइफ। आपको जो है एक सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी। एंड उनको वो लोग क्या करते थे, संघा में जो लोग थे उनको क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट करते रहते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगा के बैठते थे। और उनको क्या करना पड़ता था, उनको फूड बैक करने के लिए, फूड मांगने के लिए क्या करना पड़ता था, उनको सिटी और विलेजेस में जाना पड़ता था। एंड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर उनका एक टाइमिंग डिसाइड होता था जब वो वहां पे बेगिंग के लिए निकला करते थे। सो वो जो बेगर्स होते थे, जो मेल बेगर्स होते थे, उनको क्या बोला जाता है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज दी भिक्षुक। यानी कि जो मेल बेगर्स हैं उनको क्या बोला जाता था, भिक्षुक बोला जाता था। और जो फीमेल बेगर्स थी उनको भिक्षुकनीस बोला जाता था। और क्या करते थे वो लोग संघा में, उनका और क्या वर्क होता था, दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। और हमें जो विनाया पिताका में पता चला है कि उनको वो एक दूसरे को जो है नॉलेज देते थे, एक दूसरे को टीचिंग्स करते थे, एक दूसरे को हेल्प भी करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल। अब अगर संघा में कोई क्वेरल यानी कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी क्या करते थे, उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए वो एक मीटिंग रखते थे, ठीक है। सो दोज हु जॉइन द संघा। और अब ये जो संघा है, ये जो बुद्धिज्म और रिलीजन, बुद्धिज्म का जो रिलीजन है, जो जैनिज्म रिलीजन है, इसको कोई भी जो है पर्सन फॉलो कर सकता था, वेदर ऑफ देयर उनका कुछ भी कास्ट हो, वो कुछ कोई भी हो, मैन हो, वुमेन हो, बच्चे हो, स्लेव्स हो, कोई भी जो है इंक्लूड हो सकता था। सो दोज हु जॉइन द संघा इंक्लूडेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट। तो संघा में जो है कोई भी खुद को इंक्लूड कर सकता था। और हमें क्या जानने को मिला था, मेनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्धा। और बहुत सारे लोगों ने जो है बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसके बारे में भी लिखा है। सम ऑफ देम आल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स। कुछ ने जो है ब्यूटीफुल पोएम्स वगैरह भी कंपोज करी है, जो कि क्या करती है, एक संघा की लाइफ को डिस्क्राइब करती है। तो बहुत सी चीजें जो है हमें देखने को मिली है उस विनाया पिताका में। सो दिस इज अबाउट दी संघा। यस, नाउ नेक्स्ट इज दी मोनेस्ट्रीज। अब मोनेस्ट्रीज क्या होता है, तो मोनेस्ट्री जो है एक रेजिडेंशियल एरिया होता है संघास का। यानी कि वो जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप है, उनके रहने की जो है जगह होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्रीज। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो है जैन धर्म के लोग और जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो है मेल के लिए यूज किया है, और नन्स जो है फीमेल्स के लिए यूज किया है। ये वो लोग हैं जो अपना घर छोड़ के लर्निंग के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए निकलते हैं। So to begin with, both Jain and Buddhism monk went from place to place throughout the year. अब उनका क्या काम होता था कि they have to travel, है ना। उनको अपनी टीचिंग्स, अपनी नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी जगहों पे यहाँ से वहां ट्रैवल करना पड़ता था। The only time they stayed in one place was during rainy season. वो हर बार ट्रैवल करते रहते थे, चाहे विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, उनको वो ट्रैवल करते ही रहते थे। बट एक सीजन ऐसा होता था जब उनको वो प्रॉब्लम आती थी, डिफिकल्ट होता था ट्रैवलिंग के टाइम। तो वो कौन सा सीजन था, दैट इज द रेनी सीजन। तो उनको रुकने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती थी, कोई ना कोई शेल्टर चाहिए होता था, कोई ना कोई प्लेस चाहिए होता था। तो उनके लिए क्या होता था, उनके जो सपोर्टर्स थे, उनको जो हेल्प करते थे, जो इस रिलीजन को मानते थे, सपोर्ट करते थे इन लोगों को, तो वो क्या करता था, उन्होंने एक टेम्परेरी शेल्टर बनाते थे वो ऐसे लोगों के लिए, मॉन्क्स और नन्स के लिए, ताकि वो यहाँ पे स्टे कर सकें,
है ना, जब उनको जरूरत हो तब वो वहां पे स्टे कर सके। तो जो टेम्पररी शेल्टर्स वगैरह थे वो लोग जो है गार्डन्स वगैरह में बनाते थे, या कोई भी नेचुरल केव, ऑलरेडी जो केव बनी हुई है वहां पे उनके लिए जो है उन्होंने शेल्टर्स बना दिए। तो पहले जो थे टेम्पररी शेल्टर्स बनाया करते थे उनको, उनके लिए। सो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया तो उनको क्या किया, उनके जो सपोर्टर्स थे और जो मॉन्क्स और जो नन्स खुद थे उनको भी उनको क्या लगने लगा कि अब हमें जो है परमानेंट शेल्टर्स चाहिए। परमानेंट शेल्टर मींस कि वो शेल्टर्स जो यहीं पे ही रहे, कोई भी जो है संघा अगर आके ट्रैवल करता है तो उसके पास ये प्लेस हो। टेम्पररी में तो क्या होता है, वो सारा शेल्टर अरेंज करते, फिर कुछ टाइम बाद अगर कोई संघा वहां से चला जाता तो उस शेल्टर को भी हटा देते थे। तो उनको क्या लगा, धीरे धीरे नीड लगी कि भाई कहीं भाई कि है ना परमानेंट शेल्टर्स भी होने चाहिए। सो वो जो परमानेंट शेल्टर्स है वो भी बनने लगे, जिसको हम मोनेस्ट्रीज कहते हैं। और मोनेस्ट्री का जो दूसरा नाम है दैट इज दी विहारास। तो मोनेस्ट्री को जो है क्या बोला जाता है, विहारास भी बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए परमानेंट शेल्टर्स बनाना शुरू किया। तो जब उन्होंने परमानेंट शेल्टर्स बनाना शुरू किया या परमानेंट विहारास बनाने शुरू किए, तो पहले उन्होंने लकड़ियों के विहारास बनाए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे थोड़ा सा अपग्रेडेशन आया और उन्होंने क्या किया, ब्रिक के विहारास भी वो लोग बनाने लगे। Some were even in caves that were dug out in the hills, especially in Western India. अब वेस्टर्न इंडिया में क्या था, कुछ केव्स के अंदर भी खुदाई करके जो है उनके लिए परमानेंट विहारास या परमानेंट मोनेस्ट्रीज जो है वो लोग बनाने लगे। सो वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारास वो, अब ये जो विहारास यानी कि ये जो मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए जो लैंड और जो जगह दी जाती थी वो इनको कौन देता था, वो इनको रिच मर्चेंट यानी कि रिच बिजनेसमैन या लैंड ओनर्स हो गए या जो किंग्स हो गए, वो जो है अपनी जमीन जो है डोनेट करते थे इन लोगों के लिए। और यहाँ पे क्या होता था, फिर उनके लिए विहारास और मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी मॉन्क्स और नन्स के लिए। अब मॉन्क्स और नन्स किसी भी प्लेस पे अगर रुकते थे अपनी टीचिंग्स देने के लिए, तो वहां के जो आसपास की जो पीपल है या लोकल पीपल है वो क्या करते थे, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे, अलग अलग तरह के, कभी कुछ खाने को लेकर आ गए या उनके लिए कुछ क्लोथ्स लेकर आ गए या मेडिसिन लेकर आ गए। तो वो ऐसे उनको ग्रीट करते थे, ऐसे उनको गिफ्ट्स करते थे। सो इन रिटर्न में जो मॉन्क्स और नन्स है वो क्या करते थे, अपनी टीचिंग्स प्रोवाइड करते थे उन लोगों को, लोकल पीपल्स को। सो बुद्धिज्म भी जो है वो बहुत सारी जगह पे इंडिया के बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स तक भी स्प्रेड हुआ। अब ये जो आपका बुद्धिज्म और जो रिलीजन है, इसमें मैंने आपको बताया था कि सारे रिलीजन को वो एक समान ही समझते थे, चाहे वो कोई भी कास्ट से, कोई भी वर्ण से बिलोंग करता हो, इवन वो शूद्रा कैटेगरी का हो या कोई वुमेन हो, तो वो सबको क्या करते थे, एक जैसा ही मानते थे, किसी को भी जो है सेपरेट नहीं मानते थे। सो एनीवन कैन जॉइन द बुद्धा एंड द महावीरा संघ। So this is all about the monasteries. Now आपके बुक में एक लास्ट पैराग्राफ और दिया हुआ है, दैट इज द सिस्टम ऑफ आश्रम। यहाँ पे माना जाता था कि भाई जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, कि वो जो एक लाइफ जीता है या उसको एक लाइफ जो जीनी चाहिए वो 4 स्टेजेस में जीनी चाहिए। तो 4 स्टेजेस जो है वो क्या क्या है, दैट इज द ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड द संन्यास। अब ये क्या है, ब्रह्मचार्य में तो क्या है, देव ब्रह्मचार्य में ऐसा जीवन उनको जीना है, यानी कि इनको जो स्टार्टिंग के जो 25 इयर्स हैं उनको वो अपने जो इयर्स हैं वो पढ़ने में लगाने, है ना, उनको वो जो अपना जो लाइफ है उसको सिंपली जीना है और वेद्स के बारे में स्टडी करनी है। फिर बाकी के आगे 25 ऑनवर्ड्स जो है उनको क्या करना है, अपना गृहस्थ जीवन जीना है। गृहस्थ जीवन मीन्स उनको 50 साल तक क्या है, अपना गृहस्थ जीवन जीना है, यानी कि उसमें उनको क्या करना है, शादी करनी है और अपना सारा घर बार संभालना है। देन आगे 50 ऑनवर्ड्स उनको क्या करना है, उनको अपना वनप्रस्थ वाला जीवन व्यतीत करना है, वनप्रस्थ वाला जीवन उनको रहना है, जिसमें उनको क्या करना है कि या उनको फॉरेस्ट में जाके रहना है और क्या करना है, वहां पे जाके मेडिटेशन करना है। देन आफ्टर 25 इयर्स उनको क्या करना है, संन्यास वाला जीवन व्यतीत करना है, दैट मीन्स दे हैव टू गिव अप एवरीथिंग और उनको क्या बनना है, एकदम सन्यासी बनना है, ठीक है। सो ये ऐसा माना जाता है कि एक मैन के जो है ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। ये जो आश्रम वाला जीवन है इसमें क्या होता है, यानी कि ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है इसमें मैन को बोला जाता है कि वो अपने कुछ कुछ टाइम पे मेडिटेशन भी करता रहे अपनी जिंदगी में। जनरली वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। और जो अभी जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मचार्य बताया गया, उसमें बताया था कि जो पर्सन है, जो मैन है ना, उसको क्या करना चाहिए, वेद्स की स्टडी करना चाहिए,
ठीक है। सो वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, वुमेन्स को जो है उस टाइम स्टडी करने नहीं दिया जाता था, एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमन चूज बाय देयर हस्बैंड, और उनको वही उन्हीं स्टेजेस को सेलेक्ट करना पड़ता था, उन्हीं स्टेजेस को चूज करना पड़ता था, उन्हीं स्टेजेस को उनको फॉलो करना पड़ता था जो उनके हस्बैंड्स उनके लिए डिसाइड करते थे। और जबकि मेंस के लिए क्या था, मेंस को ये चारों स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता था। इज दैट क्लियर? So this is all about the chapter 6 जिसमें हमने न्यू क्वेश्चन, न्यू आइडियाज, न्यू रिलीजन, न्यू थॉट्स के बारे में हमें जानने को मिला था कि क्या क्या चीजें हुई थी उस टाइम पे, क्या क्या नई नई टीचिंग्स आई थी। Okay, so this is all about chapter 6. So now our chapter 6 is completed.